ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 12th क्लास केमिस्ट्री में हम पढ़ने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आज हम फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी RLVP यानी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, P डॉट माइनस PS अपॉन P डॉट यानी डिक्रीज इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट यानी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसके बाद हमने इसी को एक्सप्लेन किया था कि हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन यूनिट सॉल्यूशन, जिसके ऊपर किसी भी कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनता है और अपने एग्जाम बोर्ड में भी 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स और आपकी 3 मार्क्स की थ्योरी बनती है। इसलिए हम इसको डिटेल से करेंगे अच्छे से। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए आपने कमेंट्स करके रिप्लाई करना है। यहाँ से बनता है आपका न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो हम उसी पे फोकस रखेंगे अपना। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं बोर्ड पे यहाँ पे करवाऊंगी, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग से अपने उस आर्य टारगेट्स पे करेंगे हम। देखो, हमने पढ़ा है RLVP रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हमने सिंपली कर लिया था कि हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। हमने इस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की यहाँ वैल्यू पुट कर दी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अगर दोनों को डिवाइड कर दें। दैट मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर RLVP है कब है, जब ये नंबर ऑफ मोल के इक्वल्स है। अब इस केस में एक छोटा सा हम मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे कई बार पूछा जाता है कि RLVP से हाउ कैन यू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए हम NB, Na और NB की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से अगर हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालने तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि देखो, ये हम अपना मान रखा है हमने कि B हम सॉल्यूट मान रहे हैं, A हम सॉल्वेंट मान रहे हैं। उसी की तरह हमने NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऊपर लिया क्योंकि यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। अगर सॉल्वेंट होता तो उसको कैलकुलेट कर लेते, लेकिन RLVP किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। ये अब तक हमने स्टडी कर लिया है। अब इसका एक केस स्टडी करते हैं। जब भी हमने क्या कैलकुलेट करना हो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हमसे क्वेश्चन बन जाता है हाउ कैन यू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, या सिंपल कह दे प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में आपको गिवन डाटा दे रखे हैं और हमसे पूछ ले कि हाउ कैन यू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का अपने मोलर मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास मींस जैसे हम कंसीडर कर रहे हैं कि मोलर मास को हम M से डिनोट करते हैं, पर हमें यहाँ कैलकुलेट किसका करना है, सॉल्यूट का। जैसे हमने स्टार्टिंग से हम मान रखे हैं कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट को हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें MB निकालना है। अब देखो, अपने पास RLVP से ही निकालते हैं, बाकी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब तक हमने एक ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो हमसे कहे कि RLVP से मोलर मास निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास हम लिखेंगे फ्रॉम राउल्स लॉ, और ये राउल्स लॉ या नॉन वोलाटाइल का लिख रहा है तो हम भी लिखेंगे किसके लिए, फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। उसी के लिए हमारे पास ये डाटा है कि P डॉट माइनस PS अपॉन P डॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
हमें पता है कि P डॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और साई B क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। जब भी हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट लेस देन 5%। वैसे आर्बिट्रेरी हम मान लेते हैं, इसको भी आगे सोल्व आउट करेंगे। अब इसको लिखने के लिए अगर अपना डाइल्यूट सॉल्यूशन है, दैट मींस जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो क्या है, नेग्लिजिबल है इन कंपेयर टू मोल ऑफ सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन। तो हम इस केस में जो डिनोमिनेटर है ये मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वेरी वेरी लेसर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सो नंबर ऑफ मोल्स of solute, that means NB, can be neglected in comparison to number of mole of solvent। अब डिनोमिनेटर में NB को हम कैंसिल करेंगे इन कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो भी यहाँ अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी कि P डॉट माइनस PS अपॉन P डॉट इक्वल टू, अगर यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर NB को इन कंपेयर टू Na कैंसिल कर दें, यानी Na के मोल में अगर हम ऐड करें तो भी उसमें नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है, इसलिए डिनोमिनेटर में इसको कैंसिल कर देते हैं। अपने पास इक्वेशन बन गई है ये। अब यहाँ हम NB और Na की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें पता है, देखो यहाँ लिखेंगे कि NB किसके बराबर है, WB अपॉन MB, और Na किसके बराबर है, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, NB की जगह क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड किससे करें, Na से। Na की वैल्यू क्या है हमारे पास कि वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको अगर रीअरेंज करके हम लिख दें सोल्व आउट करके, तो हमारे पास क्या बन गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इसको अगर लिखेंगे तो हमारे मास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे पास डाटा आ गया, देखो P डॉट PS अपॉन P डॉट। अब हमें इस इक्वेशन में कैलकुलेट करना क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये कहे कि किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूछेगा हमें। अब तक हमने एक ही पढ़ी है RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। उस रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का केस पढ़ रहे हैं हम। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्स लॉ के अनुसार हमने ये इक्वेशन यहाँ राइट अप की है, ये सोल्व आउट की है। इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू हमने पुट कर दी है। हम ये मान के चलते हैं कि लेट्स फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि हमारे पास जो सॉल्यूशन दिया गया है वो डाइल्यूट है। डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू नंबर ऑफ सॉल्वेंट। तो हम डिनोमिनेटर में इस NB को कैंसिल कर देते हैं, NB और Na की वैल्यू पुट कर देंगे। तुम्हारे पास एक इक्वेशन बन गई है ये। अब हमें मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकालने के लिए इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, अब मोलर मास हमें ये निकालना है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ले जाएंगे, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये इनटू क्या हो जाएगा, अभी ये पूरा डाटा जो हमारे पास है 1 अपॉन, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा P डॉट माइनस PS अपॉन P डॉट, और ये हम यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
जो भी सॉल्यूट है अननोन नॉन वोलाटाइल उसका मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें ये सोल्व आउट करेंगे। देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो जब भी हमसे मोलर मास पूछा जाएगा तो जनरली या तो लिखा होता है फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, नहीं है मान लेते नहीं दे रखा तो हम दोनों वैल्यू पुट करेंगे। देखो न्यूमेरिकल सोल्व आउट करके देखते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल लेते हैं क्योंकि देखो यहाँ सबसे जरूरी है हमें न्यूमेरिकल सोल्व आउट, क्योंकि यहाँ 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल बनने वाला है अपने एग्जाम बोर्ड में। जैसे हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन is 0.850 बार। यहाँ बार में दे रखा है हमें प्रेशर, ये ध्यान दे रखना है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन हमें प्रोवाइड है, फिर ये कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 0.850 बार। इफ हमें कह रहा है ये इफ 0.5 क्या कह रहा है, इफ 0.5 ग्राम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, क्या कह रहा है 0.5 ग्राम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एडिड इनटू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्या कहा इसने, 0.5 ग्राम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एडिड इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, then vapor pressure of solution become कितना हो गया अभी 0.845 बार। कितना हो गया 0.845 बार, क्योंकि देखो हमने पहले भी ध्यान रखना है कि नॉन वोलाटाइल डाला है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से क्या होगा, कम। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द मोलर मास ऑफ दिस अननोन सॉल्यूट। क्वेश्चन क्या है अभी, फाइंड मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, कि आपने कौन सा सॉल्यूट डाला है उसका मोलर मास फाइंड आउट करो। अब RLVP से हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, हम ये फॉर्मूला देखो अभी पुटअप करते हैं। जब भी कोई न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने ध्यान रखना है कि हमारे पास गिवन क्या है। तो सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करते टाइम सबसे पहले लिखेंगे कि अपने पास गिवन क्या है। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। अब 0.5 ग्राम 39 ग्राम बेंजीन में डाला है, इसका अमाउंट ज्यादा है, दैट मीन्स प्योर सॉल्वेंट बेंजीन है। तो ये बेंजीन प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, क्योंकि जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, कम है वो क्या है, सॉल्यूट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्रोवाइड है, यानी P डॉट बेंजीन लिख देते हैं, यानी प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर हमें प्रोवाइडर वो कितना है 0.850 बार। फिर हमें क्या कर रहा है कि 0.5 ग्राम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला है, दैट मीन्स आपको क्या दे रखा है, वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है 0.5 ग्राम। क्या दे रखा है, वेट ऑफ सोल्यूट 0.5 ग्राम। अब यहां हमने नेक्स्ट वन क्या दे रखा है 39 ग्राम बेंजीन, यानी हमें क्या दे रखा है यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, जिसको हम WA से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ सॉल्वेंट बेंजीन है तो हमने बेंजीन राइट करना है। और ये हमें कितना प्रोवाइड है 39 ग्राम। अब देखो बेंजीन हमें पता है क्या होता है, अगर आप लिखें बेंजीन C6H6 है। नई न्यूमेरिकल में जब भी आपका क्वेश्चन पेपर में या बोर्ड एग्जाम पेपर में मिलता है तो आपको मोलर मास प्रोवाइड होता है,
या हमने न्यूमेरिकल अपना बनाया है तो हम लिख सकते हैं कि मोलर मास अगर बेंजीन का देखें तो कितना है 78 ग्राम पर मोल। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास बेंजीन का मोलर मास कितना है 78 ग्राम पर मोल। दैट मीन्स ये डाटा भी हमें मिल गया है, यानी हमारे पास क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ ए सॉल्वेंट अपना क्या है बेंजीन, और ये हमें कितना मिल गया है 78 ग्राम पर मोल। अब देखो गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्वेंट का वेट है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और एक और दे रखा है हमें कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमारे पास एक डाटा और भी है और वो क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये 0.845 बार। अब इस गिवन डाटा से हमें पता भी चल जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला भी यूज करना है। देखो हमारे पास अभी एक फॉर्मूला है जो अभी स्टडी किया हमने राउल्स लॉ के लिए RLVP से, कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, अभी हमने स्टडी किया है कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू क्या हो जाएगा अपना मोलर मास ऑफ सोलवेंट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। देखो सोल्यूट तो अननोन है तो हम भी रख लेते हैं, और यहाँ हमारे पास सोलवेंट इसने दे रखा है, क्या दे रखा है अभी बेंजीन, तो वेट ऑफ बेंजीन और वेट मोलर मास ऑफ बेंजीन हम यहाँ पुट कर देंगे। प्योर सोलवेंट भी हमें दे रखा है कि क्या है यहाँ बेंजीन, यहाँ पुट कर लेते हैं हम, तो अपने पास ये फॉर्मूला बन गया है। अब देखो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है हमें 0.850, सॉल्यूशन का हमें प्रोवाइड है कितना है 0.845, कितना हो गया 0.845, फिर प्योर बेंजीन का पुट कर दें 0.850। अब इक्वल टू देखो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है 0.5, मोलर मास ऑफ बेंजीन हमारे पास है 78, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ बेंजीन दे रखा है 39। देखो जब भी ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व आउट करने पहले हम लेफ्ट राइट वाला माइनस करके इसको सोल्व आउट करेंगे, फिर मोलर मास हमारे पास आ जाएगा। इस केस में रीअरेंज करके अगर आप निकालेंगे तो हमारे पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। तो ऐसे हमने सोल्व आउट कर लेना है। इस तरह के आपका न्यूमेरिकल बनना है एग्जाम में, लेकिन हर स्टेप्स के हमें मार्क्स मिलने, इसलिए हम क्या करेंगे गिवन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से रीड करके पहले गिवन लिखेंगे कि गिवन डाटा कौन से हैं। गिवन डाटा से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, उस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। अब सिर्फ हमारे पास एक अननोन टर्म है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसको सोल्व आउट करके कितना आ गया है 170 ग्राम पर मोल। अब देखो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है मोलर मास पूछे हमसे, रिलेटिव RLVP भी पूछ सकते हैं और सिर्फ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर भी पूछ सकते हैं हमसे। तो एक न्यूमेरिकल और सोल्व आउट कर लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन है हमें ये कहीं कि हमें क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड आउट lowering in vapor pressure लोवरिंग इन वेपर प्रेशर निकालो। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर मीन्स आपके माइंड में आना चाहिए P डॉट माइनस PS निकालना है हमने। हमें क्या दे रखा है कि फाइंड आउट लोवरिंग इन वेपर प्रेशर किसकी वजह से, बाय एडिशन ऑफ, क्या ऐड किया हमने 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है C12H22O11,
और सुक्रोज का हमारे पास मोलर मास ऑफ सुक्रोज कितना होता है 342 ग्राम पर मोल। अब देखो आगे हम न्यूमेरिकल कंप्लीट करते हैं, कह रहे हैं कि फाइंड आउट द लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बाय एडिशन ऑफ 50 ग्राम सुक्रोज। किसके अंदर 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज इनटू 500 ग्राम वाटर, कि अगर 50 ग्राम सुक्रोज दैट मीन्स शुगर अगर 500 ग्राम ऑफ वाटर में डाल दिए तो आपने लोवरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है। फिर हमें कह रहा है इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 23.8 mm ऑफ मरकरी। देखो ऐसे डाटा में इसने ये नहीं बताया कि डाइल्यूट है कंसंट्रेटेड है, तो आपने क्या करना है कंप्लीट फॉर्मूला पुट करेंगे। वो फॉर्मूला जो भी प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने लिया वो किसके लिए, जब मोलर मास निकालना हो आपने। यहाँ हमें कैलकुलेट करना है अभी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो गिवन डाटा में अगर हम लिखे जो सॉल्यूशन करना है हमें, तो हमने तो P डॉट माइनस PS तो कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमें क्या दिया गया है, प्योर का दिया हुआ है कि प्योर सॉल्वेंट वाटर का वेपर प्रेशर कितना है 23.8 mm ऑफ मरकरी। इसके बाद हमें क्या प्रोवाइड है इसके अंदर, देखो ये दे रखा है 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 500 ग्राम वाटर, यानी 50 ग्राम सुक्रोज क्या है वेट ऑफ सोल्यूट है और 500 ग्राम क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास देखो अभी यहाँ है वेट ऑफ सोल्यूट जो बी क्या है सुक्रोज 50 ग्राम। हमें पता है कि मोलर मास ऑफ सुक्रोज कितना है 342 ग्राम पर मोल। सेम हमें दे रखा है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी WA सॉल्वेंट का हमारे पास है 500 ग्राम और मोलर मास ऑफ वाटर हमें पता है कितना है 18 ग्राम पर मोल। अब हमारे पास यहाँ जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखो हमारे पास राउल्स लॉ के लिए नॉन वोलाटाइल है सुक्रोज, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल के लिए P डॉट माइनस PS अपॉन P डॉट इक्वल टू क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों का पुट करना है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑल हमें ये निकालना है, ये डाटा हमारे पास है ये हमने कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम NB और Na की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें पता है देखो यहाँ लिखेंगे कि NB यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकालने हैं। सोल्यूट क्या है हमारे पास सुक्रोज, सुक्रोज का वेट है मोलर मास है, तो हम मोल कैलकुलेट कर लेते हैं और मोल हमारे पास कितने आ जाएंगे। देखो गिवन वेट सुक्रोज का दे रखा है हमें 50, मोलर मास हमें पता है इसका कितना है 342, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल अगर सोल्व आउट करके निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे। देखो थोड़ा सा अप्रोक्स निकाल लेना है, 3 डिजिट का है 2 का है, तो सीधा सा दिखाई दे रहा है कि 0 पॉइंट यानी डेसिमल के बाद हम सोल्व करेंगे। अब 50 हो जाएगा तो 300 है तो 1 पे जाएगा ये। 300 अगर 500 में से माइनस करेंगे तो 200 से कम ही बचेगा हमारे पास, और अगर सोल्व आउट करें तो ये 4 पे जाएगा, 6 पे अप्रोक्स इतने मोल्स आ जाएंगे हमारे पास 0.146 मोल्स। इसी तरह से हम सोल्व आउट कर लेते हैं Na नंबर ऑफ मोल ऑफ किसके सॉल्वेंट के जो हमारे पास वाटर है, और कितना करे है कि 500 ग्राम वाटर है, तो हम नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकाल लेते हैं कि 500 डिवाइडेड बाई 18 मोलर मास ऑफ वाटर, और अपने पास कितना आ जाएगा ये 18 से अगर सोल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्स 27 पॉइंट, और कितना हो जाएगा ये अगर सोल्व आउट करें 7-8 मोल्स के करीब हो जाएगा। अब इसको हमने हमारे पास देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आ गए। अब ये सारे डाटा हमारे पास हैं छोड़ के किसको, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर। लेकिन ये ध्यान रखना है क्या पूछा गया है हमसे, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर।
दैट मीन्स ये पूरा डाटा हमने कैलकुलेट करना है तो लिखेंगे पी डॉट माइनस पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा डाटा हम यहाँ पुट करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 0.146 डिवाइड बाई सॉल्वेंट के कितने हैं 27.78 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 0.146। अब ये जो P डॉट प्योर का है यहाँ प्रोवाइड हमें, इसको ले लेते हैं मल्टीप्लाई में, हम नीचे डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और कितना हो जाएगा अभी ये 23.8। अब देखो ये तो मोल्स है और प्रेशर की यूनिट mm ऑफ मरकरी, तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की यूनिट भी किस में आ जाएगी mm ऑफ मरकरी में। और इसको अगर हम सोल्व आउट करेंगे तो अपना लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा अभी 0.124 mm ऑफ मरकरी, यानी P डॉट माइनस पी एस। अगर आपने 50 ग्राम सुक्रोज 500 ग्राम वाटर में डाला है तो सॉल्वेंट का जो आपका वेपर प्रेशर था 23.8 mm ऑफ मरकरी, उसमें लोवरिंग कितनी होगी है 0.124 mm ऑफ मरकरी। अब दो तरह के न्यूमेरिकल सोल्व किए हमने, तो कई बार अपने माइंड में एक अपने आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कई बार तो हम डिनोमिनेटर में सॉल्यूट के मोल को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ कैंसिल नहीं किया। तो इस सारी जो कंफ्यूजन है इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डेरिवेशन और बता रही हूँ। न्यूमेरिकल अपने वैसे हम पहचान लेते हैं बच्चा, देखो बेटा कि कैसे सोल्व आउट करना, जब मोलर मास निकालना हो, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, जनरली हम डाइल्यूट मान के और जो पहला न्यूमेरिकल किया था वैसे सोल्व कर लेते हैं। जब आपने निकालना हो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोवरिंग तो पूरे डाटा पुट करेंगे। फिर भी इस कंफ्यूजन को सोल्व आउट करने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं हम कि किसी भी तरह का कोई भी सॉल्यूशन दे रखा हो तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उससे हम न्यूमेरिकल सोल्व आउट करेंगे। फिर इसको हम बोल सकते हैं मॉडिफाइड राउल्स लॉ या बोल सकते हैं फॉर एवरी टाइप ऑफ सॉल्यूशन वेदर इट डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। देखो अब तक हमने राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल के लिए अभी स्टडी कर रहे हैं P डॉट पी एस अपॉन P डॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसकी वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, और ये हमारे पास यूं का यूं राइट कर लेते हैं। देखो कुछ चेंज नहीं किया है। अब इस केस में इस पूरे फॉर्मूले को रिवर्स करके राइट कर देती हूं मैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, रिवर्स करके राइट करने से P डॉट अपॉन P डॉट माइनस पी एस, इसको भी रिवर्स करके लिखेंगे तो Na अपॉन Nb, यही मैं इसको अलग अलग लिख देती हूँ, प्लस Nb और इसके भी डिवाइड में रिवर्स करके लिखा है। देखो अगर दो बार लिखो दो बार लिख लेते हैं, ये हो गया आपका Na प्लस Nba, इसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया है Na अपॉन Nb प्लस Nb अपॉन Nb, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 हो गया अभी। और इसको अगर सोल्व आउट करें तो देखो क्या हो गया अभी P डॉट अपॉन P डॉट माइनस पी एस, और ये क्या हो गया हमारे पास Na अपॉन Nb और प्लस 1। इस 1 को हम इधर लेफ्ट साइड में ले लेते हैं तो अपने पास क्या हो गया है P डॉट अपॉन P डॉट माइनस पी एस माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Na अपॉन Nb। इसको सोल्व आउट करेंगे तो देखो P डॉट माइनस पी एस अपॉन P डॉट माइनस पी एस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये हमारे पास क्या बच गया अभी यहाँ, अगर लिखें हम इसको सोल्व आउट करके, देखो
ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ऊपर बच गया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन प्योर माइनस सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ हमने अगर इसको कैंसिल आउट करें तो पी डॉट से पी डॉट कैंसिल हो गया है, हमारे पास क्या बच गया है पीएस, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। और ये क्या बच गया हमारे पास अभी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब इसको वापस से अगर ऑन रिवर्स करके लिखें हम, यानी ये भी राइट कर सकते हैं हम P डॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, और इसको भी रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा NB अपॉन NA। और इन दोनों की अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो अपने पास एक नया फॉर्मूला आ गया है जिसको हम हर टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे अप्लाई कर सकते हैं। NB की वैल्यू क्या हो जाएगी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड दैट फॉर्मूला अप्लाई फॉर एवरी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। और इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल सोल्व आउट करेंगे बहुत सारे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।